दुकानदार की आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो दुकान पे आ रहा है, रोज डेली आ रहा है, धंधा कर रहा है, सुबह से शाम तक बैठा है, नौकर भी उसके काम कर रहे, लेकिन गल्ला नहीं हो रहा। मतलब पहले के टाइम में हम देखते थे कि लोगों की बिजनेस कम से कम टिक तो जाते थे। 20 साल 40 साल एक हलवाई की दुकान देखते हैं, वो 40 साल चल गई। आज के टाइम में 1 साल एक कैफे चलाना मुश्किल हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, मैं जानना चाहता हूँ। 3 चीजें करनी है, केवल 3 चीजें, प्लीज नोट डाउन कर लेना, पेन पेपर लेकर बैठ जाओ। 3 चीजें करनी है कार्तिक जी। पहली चीज फुटफॉल, दूसरी चीज रिटेनरशिप और तीसरी चीज रेफरल। ओके, इन तीनों पिलर्स को अगर ठीक कर लिया, मैं कहता हूं सर 10,000 का गल्ला है तो 20,000 का हो जाएगा, 10 लाख का गल्ला है तो 20 लाख का हो जाएगा। लिख के देता हूं पूरे का। 2x की बात कर रहे हो? 2x आपका एक हीरो ऑफर होना चाहिए, हीरो ऑफर जो इंसान को खींच के आपकी दुकान के अंदर ले आए। अगर मैं ट्रैक रिकॉर्ड उठाऊं किसी कैफे का या किसी भी शॉपकीपर का, उसके पास 1 साल के अंदर 10,000 लोगों का डाटा, ठीक है, लेकिन वे लोग नहीं आ रहे, वे लोग कहीं और जा रहे हैं। ब्यूटीफुल। क्या किया जाए उनका? मुझे आज तक समझ नहीं आ रहा। 2026 में हम बैठे हैं, जो बंदा कैफे में आ रहा है, कुछ लेकर जा रहा है, कुछ पीकर जा रहा है, कुछ खाकर जा रहा है, उसका डेटा कैप्चर क्यों नहीं कर रहे हम, और उसके बाद व्हाट्सएप मार्केटिंग क्यों नहीं कर रहे? आपको एज एन अथॉरिटी एस्टेब्लिश करना है खुद को कि यार हेयर स्पा की अगर बात है तो बंदा, मैं डॉक्टर हूं हेयर स्पा का, मतलब मैं पोजीशनिंग करूंगा ऐसी कि हेयर स्पा अगर किसी को कराना है वो सिर्फ मेरे पास आए और कहीं ना जाए। जो धंधा आज के दिन 2026 में बैठे हम, कंटेंट मार्केटिंग नहीं कर रहा, अगले 5 साल में तुम खत्म। क्या ज्यादा सोचने वाला बंदा कभी ग्रेट सेल्समैन नहीं बन सकता? हाँ, ठीक है। आप मुझे बताइए, राजपाल यादव किन से मिलते हैं? बहुत बड़े एक्टर हैं। किन से मिलते हैं जी? नहीं, वो किसी से नहीं मिलते सर। वो पहला पॉडकास्ट याद आ गया मुझे, वो किसी से नहीं मिलते सर। He's a great actor. He's a great He's a great actor, वो किसी कोर्स से नहीं मिलते सर। बता दो जिस पर कर्जा हो रहा इस वीडियो में बताए गए सभी बिजनेस आइडियाज सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस से शेयर किए गए हैं। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद की रिसर्च जरूर करें और किसी एक्सपर्ट से सलाह लें। ये वीडियो में बताए गए मुनाफे या रिटर्न की गारंटी नहीं दी जाती। बिजनेस का रिस्क आपकी समझ और एग्जीक्यूशन पर निर्भर करता है। एक दुकानदार कैसे लाखों कमाएगा, अंकित जी, आज हम इस पॉडकास्ट के अंदर बात करने वाले हैं। क्योंकि दुकानदार की आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो दुकान पे आ रहा है, रोज डेली आ रहा है, धंधा कर रहा है, सुबह से शाम तक बैठा है, नौकर भी उसके काम कर रहे, लेकिन गल्ला नहीं हो रहा। 20 साल हो गए एक एक दुकान पे लोगों का टाइम लग रहा है। और आज के टाइम में हम देखते हैं यंगस्टर कैफे खोल के बैठे हैं, सैलून खोल के बैठते हैं, लेकिन 6 महीने बाद 1 साल बाद वो बंद करना पड़ता है। आज मैं इस पॉडकास्ट में अंकित जी आपसे एक ही चीज जानना चाहता हूं, कैसे एक दुकानदार, कैसे एक रिटेलर धंधा बढ़ाएगा। बहुत बढ़िया। और मैं आज पूरी डेप्थ में आपसे जानना चाहता हूं। और मैं आज ऑडियंस को भी बता दूं, आज मैंने जिन गेस्ट को बुलाया, आपने इनको हमारे शो के ऊपर पहले भी कभी देखा होगा, जरूर देखा होगा, बिकॉज ही इज ए जीनियस। ये सेल्स के एक जीनियस है। मैं इनको एक सेल्स का मैं ब्रह्मा जी भी कहता हूं, क्योंकि ये जिस तरीके से नॉलेज देते हैं, मतलब जिस तरीके से आपको सेल्स के बारे में और इतनी बड़ी चीज को इतनी इजी तरीके से बताते हैं, आप फैन हो जाओगे कहीं ना कहीं। अंकित रविंद्र जैन जी को मैं इनवाइट करने वाला हूं, जो कि फाउंडर है यूजीएस सेल्स ट्रेनिंग कंपनी के, जो कि खुद का एक ट्रेनिंग कंपनी भी चला रहे हो। सबसे बड़ी बात है कि बड़े बड़े ब्रांड्स को भी ये ट्रेनिंग दे चुके हैं, तो लोग इनके फैन हैं और हम इनके फैन हैं। सो आज डायरेक्टली हम इनवाइट करते हैं मिस्टर अंकित रविंद्र जैन जी को। कैसे हो सर आप? थैंक यू कार्तिक जी, एकदम मजे में, टॉप ऑफ बिल्कुल मजे में। तो सर मेरा क्वेश्चन आज वही है, क्योंकि मैं आज जानना ये चाहता हूं कि आज मैं जीरो से बिजनेस की बात नहीं करने वाला। आज मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कैसे एक दुकानदार की प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। नंबर 1 क्वेश्चन मुझे आप ये बताइए, आज के टाइम में ऐसा क्या हो रहा है? मतलब पहले के टाइम में हम देखते थे कि लोगों की बिजनेस कम से कम टिक तो जाते थे। 20 साल 40 साल एक हलवाई की दुकान देखते हैं, वो 40 साल चल गई। आज के टाइम में 1 साल एक कैफे चलाना मुश्किल हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, मैं जानना चाहता हूं। पहले तो मुझे ये बताओ, क्या प्यारी बात, 2-3 रीजन है वो। एब्सोल्युटली कार्तिक जी, देखिए ऐसे जो क्वेश्चन आपने पूछा है ना, रिफाइंड क्वेश्चन, जी, ये कोई नॉर्मल आदमी तो नहीं पूछ सकता। एक बिजनेस कोच के मुंह से ही इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। थैंक यू। मैं इसका आंसर करना चाहता हूं जी। मोटिवेशन की बात ही नहीं करेंगे आज, पूरे टाइम हम स्ट्रेटजी की बात करेंगे। ठीक है जी। क्या गलती कर रहे हो, क्या सही करना है, और जो सही करना है वो कैसे करना है। सिंपल। पहली बात तो ये कार्तिक जी, मैं जिस शहर, मैं सहारनपुर से आता हूँ, मैं एक बहुत छोटे शहर सहारनपुर से आता हूँ जी। मेरे पापा की खुद की शॉप रही है, हमारी खुद की एक शॉप रही है हैंडलूम की, चादर पर्दे अच्छा की हमारी दुकान रही है। कितना टाइम रही? मतलब पूरे टाइम, मतलब पापा, राइट नाउ माय फादर इज 70, ओके, तो लगभग 65 की एज में उन्होंने वो दुकान बंद कर दी थी। अच्छा, अब वो रिटायर्ड लाइफ एंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ। लवली। ठीक है जी। तो
तहा उम्र उन्होंने वो दुकान चलाई, मैंने उनके साथ चलाई, मैं उनके साथ बैठा। बट उस वक्त आज से 15 साल पहले मुझे भी नहीं पता थी क्या टेक्निक्स होती होंगी। पर हाँ, मैं उस पूरी मार्केट में, सहारनपुर की सबसे बड़ी मार्केट में हम लोग बैठते थे, मैं लाइन से देखता था लोगों को, क्या ऐसे बैठे मच्छर मार रहे हैं। सुबह उठ गए 7 बजे 8 बजे दुकान पे आ गए और फिर मच्छर मार रहे हैं, या फिर एक दूसरे को मार रहे हैं, या फिर कुड़ रहे हैं। कुड़ क्यों रहे हैं यार? ये 4 लोग लाइन से बैठे हैं, इनको सैलरी देनी है, साला कोई आ ही नहीं रहा, अंदर कोई आ ही नहीं रहा, क्या करूं? तो ये मैं लाइफ टाइम से देखता आया हूं। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं इस सारी चीजों पर से पर्दा हटाने के लिए। और इसके बारे में कोई बात भी नहीं करता अंकित जी, मैंने देखा कोई नहीं करता। मतलब लोग बात कर लेंगे कैसे यंगस्टर को बिजनेस करना चाहिए, कैसे एक स्टूडेंट पैसा कमा सकता है, कैसे 1000 करोड़ की कंपनी का आदमी धंधा बढ़ा सकता है। लेकिन जो दुकानदार है एक्चुअल में, और जो मैं मानता हूँ जिसके बिना बड़ा ब्रांड भी फेल्ड, सही बात है, रिटेलर के बिना सब कुछ फेल है। सही बात है। तो क्या बात बोली आपने, क्या बात बोली आपने। मतलब जो बड़ा ब्रांड है वो सबसे पहले ये मानता है कि मेरा रिटेलर खुश हो जाए, ये तो पूरा धंधा खुश हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर बाद की चीज है। Awesome. कहीं ना कहीं तो आज उसकी हम बात करना चाहते हैं। तो सर बताइए मुझे 2-3 ऐसे क्या कारण है कि जिस वजह से वो फेल हो रहा है, और वो उसको ठीक कैसे करें। बिल्कुल, कारण बहुत सारे हैं। हम लोग ये देखते हैं कि हमें करना क्या है। ठीक है जी, 3 चीजें करनी है, केवल 3 चीजें। प्लीज नोट डाउन कर लेना, पेन पेपर लेकर बैठ जाओ। 3 चीजें करनी है कार्तिक जी। पहली चीज फुटफॉल, दूसरी चीज रिटेनरशिप, और तीसरी चीज रेफरल। ओके, इन तीनों पिलर्स को अगर ठीक कर लिया, मैं कहता हूं सर 10,000 का गल्ला है तो 20,000 का हो जाएगा, 10 लाख का गल्ला है तो 20 लाख का हो जाएगा। लिख के देता हूं कोरे कागज। 2x की बात कर रहे हो? 2x बहुत आसान है। मैं ये 2x हवा में नहीं बोल रहा, करके दिखाया बहुत सारे रिटेलर्स के साथ, ज्वेलरी शोरूम के साथ, बहुत अलग अलग जगह पे हमने करके दिखाया है। ठीक है। अंकित ने कुछ नहीं करा, साइंस ने करा, सेलिंग की साइंस ने। मैंने क्या बोला? 3 पिलर्स, जैसे फुटफॉल, रिटेनरशिप और रेफरल। ठीक है। सबसे पहला है फुटफॉल। इंसान आपके बाहर, आपकी मार्केट में आया और बाहर से ही जू करता हुआ निकल गया, और अंदर से आप देख रहे हो यार ये अंदर आ जाए। आप होप के गेम पे चल रहे हो। होप, मैं आशा करता हूं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि यार ये काश अंदर आ जाए। ऐसे तो होता है। ये काश का सिस्टम हटाना पड़ेगा, ये होप, ये आशा का सिस्टम हटाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? देखिए, हम चाहते हैं कि वो अंदर आए। इसमें 2-3 चीजें आपको पहले बहुत क्लैरिटी के साथ हमको समझनी पड़ेगी। पहली चीज, हमारे दुकान का बोर्ड एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि ये क्या नाम है दुकान का और ये क्या बेच रहा है। व्हाट वी आर सेलिंग। अक्सर लोग पता क्या करते हैं? क्लटर करके रखते हैं, मतलब? उसके अंदर सब कुछ भर दिया, ये जय श्री राम और पूरा सब कुछ। अच्छी बात है, मैं खुद जय श्री राम करता हूं, पर वहां पर काम की बात, कि मैं अगर एक कोई कस्टमर जा रहा है, अंकित रविंद्र जैन जा रहा है, ये क्या दुकान है? अच्छा, दुकान का नाम ये है, यहाँ पे मिलता क्या है? अच्छा, ये मिलता है। क्लैरिटी हो जाए, झट से क्लैरिटी हो जाए। झट से क्लैरिटी नहीं होगी, अंकित जैन सामने से निकल जाएगा। अंकित जैन को भी शायद जरूरत है आपकी, पर उसको पता ही नहीं लगा, क्योंकि आपने वहां पे जीएसटी नंबर और ये और वो। जीएसटी नंबर इंपॉर्टेंट है, इररिलेवेंट चीजें बहुत सारी डाल रखी हैं। जैसे इररिलेवेंट क्या होता है? इररिलेवेंट, देखिए इररिलेवेंट कुछ भी, सारी चीजें रेलेवेंट है। दिक्कत ये कि आपने उसको क्लटर कर रखा है, उसमें आपने एड्रेस डाल दिया, पूरा एड्रेस डाल दिया उसके अंदर। अच्छा, बहुत सारी चीजें डाल दी उसके अंदर, आपने भर दिया। उस बोर्ड को भरना नहीं है। उस बोर्ड के अंदर 50% से ज्यादा टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मेरी मान के चलो कपड़ों की दुकान है, कपड़ों की दुकान शॉप है, और मान लेते हैं कार्तिक धीमान गारमेंट्स के नाम से ही शॉप है, ठीक है, तो मैं उसके अंदर क्या क्या लिखूं आपकी सजेशन? सिर्फ यही जो आपने बोला, कार्तिक धीमान गारमेंट शॉप, और मेरे 4 शब्द। जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, मैंने जो स्पेसिफिक मिलते हैं उनके बारे में मैंने बताया। चाहे तो आप वो प्रोडक्ट स्पेसिफाई कर दीजिए, जैसे जेंट्स, लेडीज या फिर केवल किड्स की आपकी दुकान है, तो आपको वहां मेंशन करना बहुत जरूरी है। ठीक है। नहीं तो अंदर आएगा बंदा मेंस वियर लेने, आप कहोगे नहीं सॉरी सर हम तो किड्स का बेचते हैं, तो वहां पे आपने इतना मेंशन कर दिया कि किस कैटेगरी में आप सेल कर रहे हो, बस। इसके अलावा कुछ नहीं, एड्रेस वेड्रेस कुछ नहीं, ये सब इररिलेवेंट चीजें हैं। बड़ा आप खुद सोचो ना, पहले आप 100 शब्द लिख रहे थे, शब्दों का साइज छोटा हो जाएगा, अब आप केवल 5 शब्द लिख रहे हो। ये 6 शब्द, कार्तिक धीमान गारमेंट शॉप किड्स वेयर। ओए होए होए, सारा दूर से 1 किलोमीटर दूर से दिख रहा है। अरे भाई साहब, कार्तिक जी की दुकान है, बच्चों के कपड़े मिल रहे हैं, बात खत्म। क्या बात, टॉपिक ओवर हो गया। पहली चीज। दूसरी चीज, आपका एक हीरो ऑफर होना चाहिए। हीरो ऑफर जो इंसान को खींच के आपकी दुकान के अंदर ले आए। हीरो ऑफर जैसे? हीरो ऑफर ऐसा, मुझे नहीं पता आप क्या बनाओगे, जैसे कपड़ों की बात करें, ठीक है, तो कुछ ऐसा ऑफर बंदा खींचा चला है। अधिकतर अगर हम टियर 2 टियर 3 सिटी मार्केट्स की बात करें, तो कस्टमर प्राइस कॉन्शियस होता है। बिल्कुल। अब आपके पास, मान के चलो आपने किड्स शोरूम की बात करी, किड्स बच्चों के कपड़ों को पकड़ लेते हैं। मान के चलो कि बच्चे का ऊपर से नीचे तक, मतलब 2 पीस अगर 1000 रुपए का आ रहा है, तो आप वहां पर कुछ ऐसी चीज लिखो कि आपको 99 रुपए में ये मिल रहा है। यहाँ पर
कुछ ऐसा ऑफर कि बंदा खींचा हुआ चला आए अंदर आने के बाद जब बच्चा आए, बच्चे की माँ आई या बच्चे की माँ बोलेगी अरे यार इसको जरा वो भी दिलाओ, इसको जरा ये भी दिलाओ, इसको पैंट भी दिलाओ, इसको ट्राउजर, तो आपका जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है वो आपके हाथ में है। वो 99 की चीज अंदर लेने आए, अब आपके हाथ में है कि एवरेज ऑर्डर वैल्यू आप उसको 1000 रुपए की चीज दे रहे हो या फिर 99 में ही जयराम जी की कर रहे हो। उसके बाद आपका गेम है अलग, उसके बारे में बात मतलब क्या क्या कर सकते हैं अगर हीरो में कुछ मैं बात करूं, जैसे कोई गारमेंट्स वाले ही ले लेते हैं, जैसे मेरी एक शॉप थी मैंने बताया आपको, तो मैं क्या कर सकता हूं इसमें अगर बिल्कुल। एग्जांपल लूं तो? पहला तरीका मैंने बताया कि आप एक, क्योंकि कस्टमर बहुत ज्यादा प्राइस कॉन्शियस है, तो वहां पर एक 99 का आपने ऑफर लगा दिया कि 99 रुपए में ये चीजें मिल रही है, या फिर आप क्या करो, आप एक कॉम्बो ऑफर लगा दो कि नॉर्मल प्राइस ये 500 500 500 500 हर माल 2000 रुपए है नॉर्मल प्राइस। आज आपको अगर आप ये चारों चीजें एक साथ लेते हैं आपको मिल रहा है 1499 में, मतलब 1500 रुपए में। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो जो बोर्ड लगा है वो तो अलग हो गया, लेकिन उसके अलावा मैं थोड़ा वो दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है। अलग, बिल्कुल वो अलग होना चाहिए, हीरो ऑफर अलग से लगा हुआ है, बहुत सारी शॉप के ऊपर होता है, देखा मैंने। एक कैनवास लगा लिया, लकड़ी का कैनवास, बिल्कुल 50 रुपए का, और एक व्हाइट बोर्ड। और ये मैंने देखा बड़े ब्रांड्स ही करते हैं ऑलमोस्ट, करते ये चीजें हर कोई करता है। जो नहीं कर रहा वो गलती कर रहा है, करो ना। ऑफर लगाना चाहिए। 200 रुपए का खर्चा है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ऑफर लगाओ। नो, एक ऐसा हीरो ऑफर जो देखकर बंदा अंदर चला है, दैट्स इट। क्या बात, कितनी प्यारी चीज बताई आपने। हीरो ऑफर ये जरूर लगाना चाहिए, मतलब चाहे कोई सैलून कुछ भी चला रहा है, कुछ भी चला रहा है, सैलून चला रहा है, हेयर स्पा करा लो 1999 में, ऐसा होता है। ये करा लो इतने में, ये करा लो इतने में, मैं आपको 3 सर्विस एक साथ दे रहा हूँ कॉम्बो, इतने कम में। वो हीरो ऑफर दिखाओ, बाहर ही दिखाओ, जिससे कि वो अंदर आ जाए। फिक्स नहीं होना चाहिए कि कई बार लोगों को मैंने ये भी देखा है कि बाहर बोर्ड तो लगा है लेकिन वो परमानेंट 4-4 सालों से वही लगा है। बड़ी मिस्टेक। मैं तो कहता हूँ हर हफ्ते बदलो, हर हफ्ते बदलो। लोग परेशान होते हैं, पता है लोग पर क्यों परेशान होते हैं? सर मेरी कपड़े की दुकान, मेरी मार्केट में 4 कपड़े की दुकान और है, मेरे पास कोई आ ही नहीं रहा है। अरे आपके पास कोई क्यों आएगा? 4 साल से तुमने एक ही बोर्ड लगाया, कोई क्यों आएगा? आप ऐसा हीरो ऑफर बनाओ, आप दिमाग लगाओ ना, आप क्रिएटिविटी दिखाओ। आपका धंधा है ना, किसी और का थोड़ी है, पड़ोसी का थोड़ी है, आपका धंधा है। आप क्रिएटिविटी दिखाओ, ऐसी क्रिएटिविटी दिखाओ कि बाकी 3 के पसीने छूट जाए। क्या बात, यार आज इसका हीरो ऑफर, अच्छा एक नया ऑफर निकाल दिया, अच्छा इस हफ्ते कुछ और निकाल दिया इसने, कुछ ना कुछ ऐसा करो कि मजा आ जाए सर। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं फेस्टिवल ऑफर, दिवाली है, होली है, त्योहार है, दिवाली के टाइम पे हीरो ऑफर लगा दो। क्या कि नॉर्मली ये सेट इतने का होता है, सेट ऑफ कुर्ता पजामा, एक कुर्ता पजामा 500 रुपए का मिलता है हमारे पास। आज दिवाली पे ये 400 का है, प्लस एक फूल जड़ी का डब्बा हमारी तरफ से। क्या बात, स्पार्कलर या कुछ भी ऐसा एक चीज, छोटी सी चीज, 50 रुपए की कोई आइटम एडिशनल हमारी तरफ से। उससे क्या होगा? लोग कहेंगे अरे सर नुकसान पे थोड़ी दे देंगे। मान के चलो 500 रुपए की आप चीज दे रहे थे, आप मान के चलो वो लाए थे 300 रुपए की, ठीक है, 300 रुपए की लाए थे, आप 500 की बेच रहे थे नॉर्मली, 200 रुपए का प्रॉफिट कर रहे थे। अब मैंने आपको बोला वहां पे लिख दो 450 रुपए की दे रहा हूं, प्लस फूल जड़ी का डब्बा अलग से दे रहा हूं, तो 400 रुपए पड़े, अभी भी तो 100 प्रॉफिट है ना। तो कभी कभी हमको ये देखना पड़ेगा कि वॉक इन कराने के लिए किसी नए इंसान को, मैं पुराने की बात नहीं कर रहा, नए इंसान को वॉक इन कराने के लिए क्या आप अपना प्रॉफिट गिव अवे कर सकते हैं। और हम तो ये भी कहते हैं कि पहली बार चाहे प्रॉफिट भी ना कमाओ फर्स्ट टाइम कस्टमर से, बिल्कुल, क्योंकि ये ऐसे काम है कि इसमें ना परमानेंट एक बार कस्टमर बन गया एब्सोल्युटली, तो वो आपको परमानेंट धंधा देता है। एब्सोल्युटली परमानेंट धंधा देता है। इसमें एक और बात जी प्लीज जहन में, जल्दी से बताता हूँ जी। हम मैकडी जाते हैं, मैकडोनल्ड्स जाते हैं, है ना, वो हमारे फूफा जी की कंपनी है, मतलब यूएस वालों की कंपनी है, बड़ी कंपनियां हैं। तो जब भी हम जाते हैं, बच्चों के साथ जाते हैं, तो बच्चों के लिए उन्होंने अलग अलग तरह की कैप्स और ये और वो और गॉगल्स, क्या उसकी कॉस्ट है? 5 रुपए भी कॉस्ट नहीं होगी, पर इतने बढ़िया गत्ते के बने हुए वो गॉगल्स देते हैं और कैप देते हैं। बच्चा इतना खुश होता है कि यार पापा मजा आ गया, मुझे दोबारा वहां जाना है। क्यों जाना है? क्यों जाना है? अरे वो 5 रुपए की कैप मिलेगी, है ना, उसके लिए वो 5 रुपए नहीं, उसके लिए वो खुशी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी वो क्रिसमस में आया था, आई थिंक सॉक्स वाला आया था, जुराबे दे रहे थे मैकडी वाले, वो बड़ा ट्रेंड करा, इंस्टाग्राम के ऊपर वायरल हुआ, लोग ऑर्डर लेने लगे, मतलब उनको आई थिंक 400-500 रुपए का ऑर्डर था, उनको फ्री में सॉक्स मिल रही है, फ्री में सॉक्स मिल रही है। वाओ क्या बात। और सबसे बड़ी बात है कि मैकडी में आप देखो कि वो आता है जिसके साथ लोग फोटो खिंचाते हैं बेंच पे बैठा हुआ, बिल्कुल उनका ब्रांड एम्बेसडर है ना। मतलब उसने जितनी सेल बढ़ाई, मैं आपको सच बताऊं, मैं मैकडी के बारे में नहीं जानता था बचपन में, लेकिन मैं जानता उसी तरीके से था। मैं क्या यार, अच्छा वो मैकडी में ही होता है खाली, वो कहीं नहीं होता। तो पूरे मॉल में मैकडी ढूंढते थे उस टाइम, खाली उस चीज़ के लिए, और उसमें फ्री में भी अलाउ नहीं था उस टाइम पे। आई डोंट नो अब है नहीं है, उसमें कहते थे आपको भैया पहले ऑर्डर लेना ही पड़ेगा कहीं ना। ओह हाँ, तो उस टाइम वो था, आई डोंट नो अब तो चीज़ें बदल चुकी होगी।
तो मतलब उस तरीके से उनकी सेल बहुत तरीके से बढ़ी। क्या और बात मैं कहता हूँ यार आज के टाइम में सेल अगर बढ़ानी है तो ये छोटी छोटी चीजें करनी ही पड़ेगी। छोटी छोटी चीजें छोटी ही है, इसमें टाइम नहीं लगता कहीं ना कहीं। मैंने एक आदमी की सेल किस तरीके से बढ़ाई अंकित जी, मैं आपको शेयर करता हूँ, ठीक है। तो उनकी कपड़ों की ही शॉप थी, उनकी सेल नहीं बढ़ रही थी। मैंने उनको कहा था कि एक डार्ट लगा लो अपने यहाँ। ओके, हर डार्ट पे बिल्कुल जो ऑप्शन उसके अंदर लगे, उसके अंदर कोई ना कोई गिफ्ट की चिट लगी हुई है। ब्यूटीफुल। मैं क्या लगा लो, मैं क्या जो कस्टमर आ रहा है चाहे 20 रुपए की चीजें लेने डार्ट मार और डार्ट मार ले जा, कुछ भी, चाहे उसमें टॉफी है कुछ भी है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्यूटीफुल। लोगों को मजा आने लगा। उसके कस्टमर पर डे के बहुत कम थे, मतलब धंधा बिल्कुल ना बराबर था। कह रहे सर 2000 भी नहीं कमा पा रहा दिन के, ठीक है। वो चीज करनी शुरू करी, पहले दिन कुछ नहीं हुआ, पहले दिन वही लिमिटेड लोग आए, लेकिन जब उन्होंने वायरल करी चीजें 2 दिन में 3 दिन में क्राउड बहुत ज्यादा बढ़ गया। वाओ। आज क्राउड की हालत ये है, लाइन लगा के माल बिकता है। ब्यूटीफुल। मैंने आज आपसे ये चुरा लिया। क्या बात, ब्यूटीफुल स्ट्रेटेजी। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है, ये करना चाहिए। मतलब ये स्ट्रेटेजी हमारे माइंड में भी तभी आई थी जब हमने डार्ट खेलना शुरू किया। मैं क्या बन सकता कहते हो ना, धंधे के आदमी को कहीं भी भेज दो आप, कुछ ना कुछ निकल ही जाएगा, धंधा निकाल देगा। हाँ। तो अंकित जी थोड़ा सा आगे चलता है कहीं ना कहीं। ये आपने बहुत प्यारी चीज बताई कि कैसे एक दुकानदार सेल बढ़ाई जाए। सबसे पहले तो उसको अंदर लाया जाए। फुटफॉल की आपने बता दी कि नया कस्टमर कैसे आएगा, नए कस्टमर की तो हमने बात कर ली। बिल्कुल। अब बात एक सबसे बड़ी और भी आती है कि अगर मैं ट्रैक रिकॉर्ड उठाऊं किसी कैफे का या किसी भी शॉपकीपर का, उसके पास 1 साल के अंदर 10,000 लोगों का डाटा है, ठीक है, लेकिन वे लोग नहीं आ रहे, वे लोग कहीं और जा रहे हैं। ब्यूटीफुल। क्या किया जाए उनका? सर इंप्लीमेंट कर लेना आज ही, और आज ही थैंक यू बोल देना कार्तिक जी को आके कमेंट के अंदर। बोलिए। मैंने 3 पिलर बताए, पहला पिलर फुटफॉल, दूसरा रिटेनरशिप, तीसरा रिफरल। तो हम इस टाइम दूसरे पिलर की बात कर रहे हैं, रिटेनरशिप। आज अंकित आया, कोल्ड कॉफी पी कर गया, वो दोबारा क्यों नहीं आया? गलती किसकी? अंकित की नहीं, आपकी है। 2 बातें हैं। पहली गलती तो आपका टेस्ट या तो इनकंसिस्टेंट है, मजा नहीं आया अंकित को। अंकित कभी नहीं आएगा, अंकित को फ्री में दोगे तभी भी नहीं आएगा। तो ये तो केस हटा ही देते हैं कि अच्छा नहीं है। मैं कह रहा हूं टेस्ट टॉप ऑफ द वर्ड था फिर भी नहीं आया, तो गलती अंकित की नहीं है, गलती आपकी है। हमें उसको रिटेन करने के लिए उसको कुछ ना कुछ रिटर्निंग बैक का कुछ ऑफर देना पड़ेगा, रिटर्निंग बैक का, कि भाई तू वापस आ, हम तेरा वेट कर रहे हैं। आपने उस अंकित का डेटा कैप्चर किया क्या? मैक्सिमम लोग करते ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं करते। मुझे आज तक समझ नहीं आ रहा, 2026 में हम बैठे हैं, जो बंदा कैफे में आ रहा है, कुछ लेकर जा रहा है, कुछ पीकर जा रहा है, कुछ खाकर जा रहा है, उसका डेटा कैप्चर क्यों नहीं कर रहे हम? और उसके बाद व्हाट्सएप मार्केटिंग क्यों नहीं कर रहे? हाँ, मतलब सोच के देखो, आज अंकित जैन आया अपनी फैमिली के साथ, 10 कोल्ड कॉफी उसने ऑर्डर करी, सबने पी, मजे करे, चले गए। 1 महीने तक दिखाई नहीं वो। 10 दिन के बाद क्यों ना हम उसको मैसेज भेजें, हाय अंकित, वी होप कि आपको कॉफी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, हमारी तरफ से एक कॉम्प्लीमेंट्री कॉफी आपका वेट कर रही है, कब आ रहे हो? कब आ रहे हो? क्यों ऐसा क्यों कहा? एक कॉम्प्लीमेंट्री कॉफी 250 रुपए का नुकसान कर दूं? अरे कर दो यार। आपको पता है पहली बार वो पूरी टीम लेकर आया था, 10 लोग आए थे, वो 10 लोग फिर से आएंगे यार एक कॉफी के लिए, और 9 कॉफी का बिल बनवा कर जाएंगे। क्या बात, करते ही नहीं है लोग। रिटेन करना पड़ेगा, कुछ ऐसे ऑफर्स देने पड़ेंगे, उसको वापस आने का तरीका बताना पड़ेगा, कुछ ऐसी बात बतानी पड़ेगी, वो खींचा हुआ अपने आप वापस। ठीक है, मतलब नए लोगों के लिए जो फुटफॉल लाने के लिए, वो तो हमने समझा कि एक 200-250 रुपए का एक बोर्ड लगा के, वो सबसे बेस्ट चीज, हीरो ऑफर है, कुछ ना कुछ करना चाहिए क्रिएटिविटी लगा के। और अगर हमें पुराने कस्टमर अपने रिटेन करने हैं कहीं ना कहीं, तो पुराने कस्टमर के लिए उनको हम व्हाट्सएप मार्केटिंग के थ्रू ला सकते हैं कहीं ना कहीं, बिल्कुल, या हम कॉलिंग भी करवा सकते हैं टीम से। एब्सोल्युटली कॉलिंग करवा सकते हैं। कॉलिंग सेकंड ऑप्शन रखेंगे, फर्स्ट, क्योंकि कॉलिंग में हो सकता है हल्का सा वो इरिटेट हो जाए कि यार कॉल क्यों कर रहे हो यार, मुझे जब पीना होगा मैं पी लूंगा। होता है ये कई बार, है ना, होता है ना। इसीलिए व्हाट्सएप मार्केटिंग। अब व्हाट्सएप में भी 2 तरह की फॉलोअप है। पहला है सेल्सी फॉलोअप, सर आप कॉफी पीने आए थे, दोबारा कब आ रहे हो? दिस इज इरिटेटिंग। नॉन सेल्सी फॉलोअप, आप कॉफी पीने आए थे, वी बिलीव आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है, एक कॉम्प्लीमेंट्री कॉफी हमारी तरफ से, कब आ रहे हो सर, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। खलास। एक एग्जांपल बताऊं आपको, सैलून में बहुत ब्यूटीफुल काम करेगा। कैसे? आज अंकित रविंद्र जैन 1 तारीख को बाल कटवाने गया, ठीक है। बातों में पहली बात तो आप उससे क्यों नहीं पूछ रहे हो बंदे से कि नॉर्मली कितने टाइम में आप बाल कटवाते हो? मैं 3 हफ्ते में कटवाता हूँ, मुझे 21 दिन में हेयर कट चाहिए, चाहे बाल बड़े हो ना हो, मुझे हेयर कट चाहिए। ठीक है जी, आई एम क्रेजी, मुझे चाहिए। ठीक है, पहली बात तो आपने उससे पूछा नहीं, तो रिपीट कस्टमर का आपको अंदाजा लगेगा कैसे? दूसरी बात, अगर पूछ लिया, आपने उसको व्हाट्सएप क्यों नहीं भेजा? कर ही नहीं रहे हैं। लड़के लोग 4 लोग खाली बैठे हैं, लगातार पूरे दिन वो टिकटॉक देख रहे हैं, और टिकटॉक तो देख नहीं सकते इंडिया में, कुछ ना कुछ देख रहे हैं, वो उसको व्हाट्सएप क्यों नहीं कर रहे?
21वें 20वें दिन 18वें दिन, हाय अंकित, आपने 1 तारीख को बाल कटवाए थे, अपनी भाषा में जो भी आपको बोलना है, आई बिलीव कि आपको हर 3 हफ्ते में एक कट चाहिए होता है, तो आप कब आ रहे हैं, हम आपका वेट कर रहे हैं। दैट्स इट, रिपीट कस्टमर हो गया। इससे धंधा बढ़ता है एक्चुअल में। सर धंधा बढ़ेगा, सोचो ना, नॉर्मली अगर अंकित बोलकर गया कि मैं 3 हफ्ते में कटवाता हूं, क्या वो 3 हफ्ते में आएगा? 100% नहीं आएगा, वो शायद 4 हफ्ते में आएगा, शायद 5 हफ्ते में आएगा, या कुछ और नया ट्राई कर ले। या फिर कहीं और चला जाएगा। बिल्कुल, पक्का वो कहीं और चला जाएगा। अगर अंकित टाइम कॉन्शियस है, उसको दिख रहा है कि यार यहाँ पर तो ये लोग बिजी हैं, अपने को टाइम नहीं वेस्ट करना, वो दूसरे सैलून पे चला गया। हर सोसाइटी के अंदर 10 सैलून की लाइन लगी पड़ी है। पर हाँ, अगर रास्ते में किसी का मैसेज आ गया, 2 दिन पहले मैसेज आया है, ग्लैमर सैलून से एक मैसेज आया है, तो एक रिकॉल वैल्यू आती है। अच्छा ग्लैमर सैलून, अच्छा है तो वो वाले टावर वाला, अरे हाँ उसके तो मैं गया था 1 तारीख को, अरे सही लड़का था यार, सही एनवायरनमेंट था, बढ़िया बढ़िया गाने से चला रहा था, चलो उसी के पास जाता हूँ। आप उसको याद ही नहीं दिला रहे कि मैं हूँ, मैं जिंदा हूँ, आप याद ही नहीं दिला रहे, वो क्यों आएगा? कभी भी नहीं आएगा। रिटेनिंग मार्केटिंग पे फोकस करना पड़ेगा बहुत बड़े लेवल पे। फ्री, टोटल फ्री। मैं कह नहीं रहा कि कुछ सॉफ्टवेयर ले लो बड़ा बड़ा, व्हाट्सएप का एपीआई टूल फ्री। व्हाट्सएप सब लोग चला रहे हैं, डेटा कैप्चर करो, मैनुअली करो, स्टार्टिंग में मैनुअली करो और उसको रिटेन करो। व्हाट डू यू थिंक सर, रोज मैसेज करने चाहिए लाइक जोमेटो? नहीं। और जोमेटो और इन लोगों के तो बहुत ही क्रेजी एडवर्टीजमेंट्स होते हैं और बहुत ही क्रेजी, ये लोग तो लाखों रुपए लगा रहे हैं कि कहना क्या है ना। ये अक्सर ऐसा करते हैं कि यार ऐसी ऐसी फोटोज आपको भेजेंगे खाने की, और दैट वुड कह रहे पूछो मत तो के चक्कर में ये आदत है। इसीलिए मेरे फ़ोन में ऐप ही नहीं है, मेरे फ़ोन में ऐप ही नहीं है, मेरे बच्चों के फ़ोन में है। अच्छा, रखी हुई नहीं है मैंने। ये भी बेस्ट चीज़ है। मुझे तो वे भी भेज देता कि जी, मतलब मैंने एक बार चलो जोमेटो हटा भी दी थी। अब चक्कर क्या था, पहले मैं मंगा लेता था रेस्टोरेंट में कॉल करके, अब वे साले मार्केटिंग करते हैं, व्हाट्सएप मार्केटिंग मेरे व्हाट्सएप पे लगे हुए। आज 2 पिज़्ज़ा के साथ 1 पिज़्ज़ा फ्री है। मैं कब आ रहे हो? मैं मार्केटिंग से खुश हूँ उनकी, मतलब बिल्कुल बिल्कुल, यकीनन उनकी बहुत ही बेहतरीन मार्केटिंग है। पर आपके क्वेश्चन पे वापस आते हैं, क्या हर रोज मैसेज करें? बिल्कुल ना करें। अच्छा, 2 तरह के मैसेज हैं, सेल्सी मैसेज, सर आपने बाल कटाए थे कब आ रहे हो, ना 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 ना। नॉन सेल्सी मैसेज, सर आपने बाल कटाए थे, आप ही बता रहे थे कि 3 हफ्ते में मैं कटाता हूँ, बस मैं तो आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि 3 हफ्ते कल हो रहे हैं, कब आ रहे हैं सर, मैं आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, कुछ भी ऐसा। और कोई गारमेंट्स वाला है तो वो क्या कर लिखा? गारमेंट्स वाला बहुत ही ब्यूटीफुल, वो अपने ऑफर के बारे में बताए, कुछ नया माल आया है, नया स्टॉक आया। अक्सर लोग क्या करते हैं, सर्दी का दिसंबर में स्टॉक आया, सर्दी का स्टॉक दिसंबर में आ गया, नवंबर में आ गया, वो क्या करेगा, नवंबर में बेचेगा फुल प्राइस पे, दिसंबर में बेचेगा फुल प्राइस पे, जनवरी में बेचेगा फुल प्राइस पे, जनवरी एंड में लगा देगा ऑफर कि भाई अब तो माल निकालना है। ऐसे करते हैं ना। मैं कह रहा हूं आप उल्टा कर दो, आप नवंबर में सेल लगा दो, अभी अभी फ्रेश माल आया है, पर क्योंकि आप हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, आप सबकी तरह नहीं है जो वॉक इन करके कोई भी अंदर आ जाए ना, कोई भी तो आ ही सकता है, पर आप स्पेशल हैं, आप हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, आपके लिए फ्रेश माल पे 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। आज तक दुनिया में, कार्तिक जी आपने जितने भी लोग बैठे हैं, हमने कभी देखा है फ्रेश माल पे डिस्काउंट मिलता हुआ? अरे सर वो आपका फैन हो जाएगा, अच्छा मेरे लिए, इंसान ही तो है, अच्छा मेरे लिए, अच्छा है मुझे वैल्यू कर रहा है, अच्छा है मुझे एग्जिस्टिंग कस्टमर मान रहा है अपना, मेरी वैल्यू कर रहा है, साले इसके पास तो मैं जाऊंगा पक्का। और मैं हमेशा कहता हूँ अंकित जी की जो 5 स्टार का स्टाफ है वो ऐसा क्या अलग करता है, मैं लोगों को भी कहता हूँ कि जो नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता, नॉर्मल होटल वाला, ऐसा कुछ नहीं है। फैक्ट है ये। आप किसी 5 स्टार के अंदर चले जाओ, वो हाथ जोड़ के आपको गुड मॉर्निंग करता हुआ मिलेगा, आपका लगेज ऊपर लेके जाता हुआ मिलेगा, और बहुत ही प्यार से गेट भी बंद कर सारे काम करेगा। क्या वो काम कोई नॉर्मल होटल वाला नहीं कर सकता? क्या कर सकता है, करना नहीं है ना, प्रॉब्लम सबसे बड़ी। और ना ही वो अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देते उस लेवल की कभी भी। बिल्कुल, ट्रेनिंग चल रहा, ट्रेनिंग प्रॉब्लम नहीं है, माइंडसेट प्रॉब्लम है कार्तिक जी। मतलब समझाओ मुझे थोड़ा। बिजनेस ओनर का माइंडसेट, 2 रुपए लग रहे हैं ट्रेनिंग में, 2 रुपए क्यों लगाऊं यार? या तो वो ट्रेनिंग कराएगा ही नहीं, आज नहीं तो कल धंधा खत्म है। दूसरा कारण, वो खुद ट्रेनिंग करने बैठ जाएगा। अरे भाई आप एक्सपर्ट नहीं हो, एक्सपर्ट को लाओ ना। हाँ, अगर सिर में दर्द होगा तो आपने देखा है ना, सिर में दर्द हो गया, कोई गोली आती है, वो खा लिया, लोग मर गए। तो भाई एक्सपर्ट की सलाह लो, सिर में दर्द क्यों हुआ, डॉक्टर के पास जाओ, है ना, तरीके से आप चलो तो तरीके से आपको रिजल्ट मिलेंगे। लोगों को तरीके से चलना ही नहीं है, बिल्कुल सही बात, अपनी चलानी है। अच्छा, ये सबसे बड़ा रीजन है, ट्रेनिंग का माइंडसेट सबसे बड़ा रीजन है। बिजनेस ओनर का माइंडसेट है ही नहीं ट्रेन करने वाला। करना है तो अरे हम ही लोग देख लेंगे, थोड़ा कर लेंगे, सुबह को थोड़ा मोटिवेट कर देंगे। उनको लगता है मोटिवेशन इज ट्रेनिंग। ना 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 ना, मोटिवेशन अलग चीज़ है यार, ट्रेनिंग अलग चीज़ है। मैं अभी परसों को एक कैफे में गया,
अच्छा, डिनर के बाद, डिनर हमने घर ही किया था, तो हम लोग निकले टहलते किसके हुए साथ गए थे आप? सोसाइटी। हम तो सर फैमिली वाले आदमी, हम कहाँ पता नहीं, पूछना पड़ता है। हम किसके साथ जाएंगे सर? हमारे तो या तो आप फैमिली हो, है ना, आप जैसे मित्र हमारी फैमिली है, या फिर हमारे बच्चे, माता पिता और बच्चे, है ना। नाइस कवर। नहीं कवर नहीं सर। तो हम गए, खाने के बाद टहलने गए कि कुछ डेजर्ट लेते हैं। जी जी जी। तो इतना प्यारा, वो बहुत अच्छा फाइन डाइन रेस्टोरेंट था एक सोसाइटी के टॉप फ्लोर पे। बड़ा मजा हमको आया, बढ़िया बढ़िया हवा चल रही है। और वहां पर उस रेस्टोरेंट में, उस फाइन डाइन रेस्टोरेंट में जो 2 वेटर्स वहां पर अवेलेबल थे, ठीक है। उनका जो बॉडी लैंग्वेज था, अच्छा। उनके जो जेस्चर्स थे, वो इतने प्यारे थे कि मुझे मजा ही आ गया। मेरा दोबारा जाने का मन कर रहा है, वहां पर बैठने का मन कर रहा है, समझने की कोशिश करें। ये मैं ना, समझ गया। नहीं, ये मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ सभी लोगों को। अक्सर लोगों को ऐसा लगता है, दुकानदारों को ऐसा लगता है कि जो इंसान आ रहा है ना, वो प्रोडक्ट परचेज करने आ रहा है। जी नहीं, सबसे बड़ी गलतफहमी में है आप। हमको ऐसा लगता है कि हमारा माल खरीदने वो बंदा दुकान के अंदर आ रहा है। बिल्कुल गलत सर। माल बाद में बिकता है, पहले बिकता है वातावरण, एटमॉस्फेयर। जिस एटमॉस्फेयर के अंदर किस तरह का म्यूजिक चल रहा है, कितनी हाइजीन मेंटेन्ड है, सामने वाला बंदा स्माइलिंग है भी कि नहीं। आजकल मैंने बहुत सारे एरोगेंट बिजनेस ओनर्स देखे हैं कि बैठे हैं एंड गद्दी पे बैठे हैं, मोबाइल चल रहा है, या फिर गद्दी पे बैठे हैं, पैर ऊपर करके बैठे हैं, कस्टमर वहीं से निकल रहा है। दिस इज एरोगेंस। कस्टमर दोबारा आना पसंद करेगा? बिल्कुल भी और नहीं। बहुत ही सड़े मूड में बोलते हैं, बहुत। बिल्कुल सड़े मूड में बोल रहा है। तो कितने का? 400 रुपए का। अबे भाई, क्या तरीका थोड़ी है। घर में कोई मर गया क्या? ऐसे क्यों बोल रहे हैं? बिल्कुल तो सही ये बात। ट्रेनिंग करने की जरूरत है। सही बात कह रहे हो आप। कहीं ना कहीं ट्रेनिंग की वैल्यू ज़रूरी है, और एक बिजनेस ओनर को भी ट्रेनिंग चाहिए, उसके स्टाफ को भी चाहिए, एक्चुअली बिजनेस ओनर को भी चाहिए। हमारे पास बिल्कुल यूजीएस ट्रेनिंग कंपनी में लोग कंसल्टिंग लेने आते हैं, ट्रेनिंग लेने आते हैं, मार्केटिंग और सेल्स की। कोई 100 करोड़ पे है, उसको भी ट्रेनिंग चाहिए। उसको 200 पे जाना है ना। मैं कह रहा हूँ कोई 5000 करोड़ पे, उसको भी ट्रेनिंग चाहिए। वो ज़्यादा वैल्यू करता है एक्चुअली। वो करता है वैल्यू। बिल्कुल सही कह रहा है। रियलिटी उसको पता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ट्रेनिंग। बिल्कुल ठीक। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लर्निंग। उसको पता है कि 100 का 200 कर जाऊंगा मैं, कि मैं 100 पे पहले पहुंचा क्यों, यू नो, बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग। दिस इज द थिंग। बट सर, अगर कोई ब्रांड है, कोई ट्रेनिंग लेना चाह रहा है आपसे, वो कैसे कांटेक्ट करेगा? हम तो सर रेडिली अवेलेबल हैं। हमारी टीम को आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है वो हम नीचे दे देते हैं। आप मुझे भेज देना, मैं डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन के अंदर ठीक है डलवा देते हैं। तो सर थोड़ा सा अभी नीचे चलते हैं, तीसरे वाले स्टेप के ऊपर चलते हैं। तीसरा पिलर क्या था वो, आप उसके बारे में बताइए थोड़ा। मैं फिर से रिवाइज करा दूं। पहला है फुटफॉल, जी, अंदर ले आओ। दूसरा है रिटेन, दोबारे अंदर ले आओ, उसी को ही दोबारे अंदर ले आओ। तीसरा है रेफरल। दोबारे अंदर आ गया, अंकित आपके पास आया कॉफी पीने जी। दूसरी बार आपने उसको रिटेन कैसे करा कि यार एक कॉम्प्लीमेंट्री कॉफी दे रहे हैं। अच्छा, एक कॉम्प्लीमेंट्री कॉफी, अंकित को ये नहीं लग रहा है कि 9 कॉफी के पैसे देने पड़ेंगे। ये साइकोलॉजी है। उसको ये लग रहा है कि भाई एक मुफ्त मिल रही है, चलो। वो बंदा बेचारा 2-3 हजार रुपए लगा बैठा एक मुफ्त कॉफी के चक्कर में, पर वो आएगा, रिटेन हो गया। दोबारे आया, अच्छी लगी, मजा आया, फैमिली के साथ हैंग आउट किया, मजा तो आया। तो अगर मजा आया तो रेफरल क्यों नहीं कर रहा है? तू अपने फ्रेंड को रेफर क्यों नहीं कर रहा है? तू कार्तिक जी को क्यों नहीं बता रहा है कि कार्तिक जी अगली बार आप आ रहे हो दिल्ली, साथ में चलेंगे उस वाले कॉफी हाउस में, मैं आपको एक कोल्ड कॉफी पिलाना चाहता हूँ, वहीं की। रेफर क्यों नहीं कर रहा है? उसका तरीका, रेफर करो और रेफरिंग बोनस ले जाओ। इस तरीके से सोचा नहीं कभी हमने। जी, लोग नहीं सोच पा रहे हैं सर। सोचना पड़ेगा। फुटफॉल, रिटेल और रेफर। तीसरा है रेफर। आप रेफर करो, आपके लिए कुछ बोनस, आपके लिए कुछ गुडीज आपके घर पहुंचाते हैं। और बताओ, अगर लोकल स्टोर है, कोई सलॉन है, कोई चीज है, कोई लोकल कोई भी स्टोर है, मोबाइल का स्टोर है, रेफर करो। कि आपने आज मोबाइल लिया, उसका जो कवर था, बैकलिट कवर था, कोई खतरनाक सा 2000 रुपए का, लेट सपोज 2000 रुपए का कवर, आपने आज मोबाइल लिया, मुझे पता है आपने कौन सा मोबाइल लिया, सर रेफर कीजिए अपने फ्रेंड को। सर एक्सपीरियंस कैसा लगा? वो मैं फिर से याद दिला दूं, वो प्रोडक्ट खरीदने नहीं आया, वो मोबाइल खरीदने नहीं आया, वो तो ऑनलाइन खरीद लेता सर। वो वहाँ पर एक्सपीरियंस के लिए आया। सर एक्सपीरियंस कैसा लगा? अरे बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आया, और मैं ये मोबाइल ले रहा हूँ, मैंने पेमेंट कर दिया, मैं जा रहा हूँ। सर अगर अच्छा आपको लगा तो आप अपने फ्रेंड को रेफर कीजिएगा। अगर वो यहाँ पर विजिट करते हैं तो इसी मोबाइल का वर्थ 2000 रुपीज़ का जो प्रीमियम वाला कवर है, वो हमारी तरफ से आपके लिए तोहफा। क्या बात, कहेगा अच्छा यार कवर भी दे रहे हो, वो भी सबसे महंगे वाला। अरे ज़रूर बताऊंगा यार, अपने 10 दोस्तों को बताऊंगा। क्या बात है। रेफर पावरफुल है सर। मतलब पहली चीज तो नए लोग लेके आओ, अंदर लेकर आओ। दूसरे जो नए आ चुके हैं उनको दोबारा लाओ। तीसरा जो दोबारा आ गए हैं वो भी अपने साथ कुछ और लेके आए। अंकित कार्तिक जी को क्यों नहीं लाया? ये पेन होना चाहिए आपका। ये 3 प्रॉब्लम का अगर कोई सॉल्यूशन निकाल ले, और जो कि दे भी दिया हमने आज इस पॉडकास्ट के अंदर, तो उसकी ये सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी।
A to Z। बट एक प्रॉब्लम अंकित जी, Please। इन तीनों की तो हमने बात की कहीं ना कहीं। आज के टाइम में आपको पता है कि कंटेंट मार्केटिंग इज द पीक मार्केटिंग नाउडेज, है ना। कंटेंट मार्केटिंग से बड़ी मार्केटिंग मैं नहीं मानता आज के टाइम में, कोई फ्री कॉस्ट मार्केटिंग है, जीरो कॉस्ट, बिल्कुल Zero ठीक है। cost। बट आज भी बहुत सारे ब्रांड है, बहुत सारे। जब हम टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में देखते हैं, प्रोडक्ट अच्छा है, हाँ, ब्रांड अच्छा है, हाँ, सर्विस भी अच्छी है। हाँ। प्रॉब्लम ये है कि वो ना तो कंटेंट बनाते हैं ना किसी से बनवाते हैं। देख लो क्या कहना चाहोगे आप इस केस में? सर, एक बड़ी बात बोलना चाहूंगा, शायद लोगों को बुरी लग जाए, शायद लोगों को बहुत बुरी लग जाए, शायद हेट आ जाए, मुझे नहीं पता, पर मैं बोलूंगा बोल दो क्योंकि मैं भला चाहता हूं सबका। जो धंधा आज के दिन 2026 में बैठे हम, कंटेंट मार्केटिंग नहीं कर रहा, अगले 5 साल में तुम खत्म हो। क्या बात अगले 5 साल में बिजनेस खत्म है। कितना भी ROI बढ़िया हो आपका, कितना भी रॉस बढ़िया हो, कितना भी सब कुछ बढ़िया हो, खत्म है सर। कंटेंट मार्केटिंग जो नहीं कर रहा, मैंने रेफर की बात करी, रेफर करना है, वहाँ पर कंटेंट मार्केटिंग चला दो, कुछ नहीं करना है आपको। आपने कॉफ़ी पी सर, आप इस कॉफ़ी को टैग कर दो, टैग करके अपने इंस्टाग्राम पे डाल दो, सिंपल। और अगली कॉम्प्लीमेंट्री कॉफ़ी मेरी तरफ से, आपको बस इंस्टाग्राम पे डालना है। ऐसी बात आप अगर किसी लेडी को बोल दोगे तो और आपका फायदा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हाई चांसेस हैं, मतलब मैं प्री जुडिशियल नहीं हो रहा हूँ, हाई चांसेस है कि वो इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव होगी, तो ज़्यादा एक्टिव होगी तो ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे, आपका ज़्यादा फायदा हो जाएगा। उसको 2 कॉफ़ी दे दो कॉम्प्लीमेंट्री, है ना। मतलब मेरे जैसे आदमी को बोलने के बजाय किसी लेडी को बोलोगे तो ज़्यादा फायदा हो जाएगा। चलिए जी, आगे चलता है थोड़ा सा। सो अंकित जी, ये तो आपने बहुत ही अच्छे से बताया कि कंटेंट मार्केटिंग किस लेवल पे आदमी को करनी चाहिए, और ये एक्चुअल में मैंडेटरी भी है, जैसे आपने Mandatory है बताया कि करना ही पड़ेगा, वो बनानी ही पड़ेगी वीडियो, कोई ऑप्शन नहीं है उतारने। क्योंकि मैं आपको एक इंसिडेंट जी। बताऊं, अभी हम उज्जैन के अंदर थे, ठीक है, और इंदौर से जब हम आए, उज्जैन में हमने ट्रैवलिंग की दबा के, बिल्कुल 2-3 दिन रहे। अच्छा, तो हम वहाँ से प्रसाद लेके आए बहुत ज़्यादा, क्या बात है। एक बैग भर के। नहीं, एक सेकंड सर, मेरा प्रसाद कहाँ है? मेरा आपके मेरे पास है। बा ठीक है। अब हुआ क्या, मैं ले गया एक बैग भर के पूरा। अच्छा, अब फ्लाइट में तो आपको पता है कि भैया अब वो थैला लेके थोड़ी जाऊंगा, हाँ। तो मुझे चाहिए था ट्रॉली बैग। ओके, अब रात के बजे है 11, ओके, ट्रॉली बैग कहाँ से लाऊं? मैंने सीधा इंस्टाग्राम पे सर्च किया, मैं क्या, बैग इंदौर, बस। ओके। तो मुझे बहुत सारे ऑप्शन दिखे, 2-3 लोगों को कॉल भी मिलाया मैंने कहीं ना कहीं। उस टाइम उनकी शॉप क्लोज हो चुकी थी कहीं ना 11 कहीं, बजे। बट लेकिन उनके नंबर सेव मेरे फ़ोन में आज भी है। ठीक है, मतलब इन फ्यूचर अगर मैं इंदौर गया, कभी मुझे कभी बैग की नीड पड़ी, तो आप वहीं कॉल करोगे सीधा। अगर आज वो कंटेंट ना बना रहे होते, और मैंने हाँ। ट्रस्ट भी कैसे किया, जो वीडियोस अच्छी बना रहा है, जो वीडियो बना रहा है, मैं कहा ये अच्छा थोड़ा आदमी लग रहा है, इसका बिल्कुल। मुझे माल भी दिख गया, इसकी शॉप में किस तरीके का माल रखा हुआ है। बिल्कुल। तो मैं मानता हूँ कि कंटेंट मार्केटिंग से बड़ी मार्केटिंग आज के टाइम में नहीं है कोई। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू अपना धंधा बना लिया। बिल्कुल। मैं नाम नहीं लूंगा वरना मेरे पैसे चले जाएंगे प्रमोशन के, फ्री में हो जाएगा। तो बट ऐसे बहुत ब्रांड है बिल्कुल ठीक। आज की डेट के अंदर। सो अंकित जी, थोड़ा सा हम इसको एंडिंग की तरफ लेके चलते हैं कहीं ना कहीं। शॉपकीपर ऐसी और क्या क्या गलती आपकी नज़र में करता है कि जो उसको आने वाले 4-5 साल तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? 2-3 मिस्टेक की। सबसे पहली गलती जो आप ही ने बताया, कंटेंट मार्केटिंग नहीं कर रहा है। दूसरा, वो ट्रेनिंग पे काम नहीं कर रहा है। ठीक है। तीसरा, वो अपने बॉडी लैंग्वेज पे काम नहीं कर रहा है। अगर वो रिसेप्टिव बॉडी लैंग्वेज के साथ, क्या है रिसेप्टिव बॉडी, तनिष्क पे जाइए आप, वहां लड़के लड़कियां खड़े ऐसे करके, क्या बात, रिसेप्टिव बॉडी लैंग्वेज अगर उसकी नहीं है तो सर धंधा खत्म है, आज नहीं तो कल खत्म। फैक्ट है भाजी, बिल्कुल फैक्ट है ना। 1001%। अब कंटेंट मार्केटिंग में आपने बोला, एक जल्दी से टेक्निक बताऊं, स्ट्रेटेजी। सैलून में हो, सैलून चलाते हो, एक लड़का है कि 50 लड़के हैं आपके पास, फर्क नहीं पड़ता, मतलब छोटा धंधा है कि बड़ा धंधा है, फर्क नहीं पड़ता। कंटेंट मार्केटिंग खतरनाक कर सकते हो। कैसे? मान के चलिए आपकी टारगेट ऑडियंस विमेन है, गर्ल्स हैं, उनका आप हेयर स्पा करते हो, ट्रीटमेंट देते हो, कुछ कुछ करते हो, फेशियल वेशियल, पता नहीं क्या क्या होता है, मुझे तो पता भी नहीं सर। अच्छा। पर मान के चलो आप बालों की बात करो, आप हेयर स्पा देते हो, हेयर स्पा, हेयर ट्रीटमेंट, हेयर के साथ मेडिसिन वेडिसिन क्या क्या होता है, आप एडुकेशनल कंटेंट बनाओ ना। अक्सर लोग क्या करते हैं, कंटेंट बनाने में गलती करते हैं। हमारे पास हेयर स्पा मिल रहा है, इतने रुपए में ऑफर है, आज तक है, कल खत्म, सब कुछ खत्म। अरे यार, वो अर्जेंसी जेन्युइन दिख जाती है कि जेन्युइन नहीं है। क्या करो, आप एडुकेशनल कंटेंट बनाओ कि हम हेयर स्पा में ये चीज लगाते हैं, मार्केट में ये चल रहा है, हम मार्केट में चल रहा है, हम ये लगाते हैं। आप पता करो, जहां से भी आप हेयर स्पा करा रहे हो उसके अंदर ये पर्टिकुलर केमिकल तो नहीं है, आप गूगल करो वो क्या लगा रहा है, कौन सी क्रीम लगा रहा है, कौन सा सीरम लगा रहा है, क्या चीज लगा रहा है, उसके अंदर ये तो नहीं है। अगर ये है तो बिल्कुल बंद कर दो हेयर स्पा आज तो।
हम स्पेसिफिक ब्रांड यूज करते हैं, हाँ, इसके बिल्कुल अंदर ठीक। ये इंग्रेडिएंट है बिल्कुल ठीक। और बाकी में ये नहीं होता। आप एडुकेट करो, आपको एज एन अथॉरिटी एस्टेब्लिश करना है खुद को कि यार हेयर स्पा की अगर बात है तो बंदा, मैं डॉक्टर हूं हेयर स्पा का, मतलब मैं पोजीशनिंग करूंगा ऐसी कि हेयर स्पा अगर किसी को कराना है वो सिर्फ मेरे पास आए और कहीं ना जाए। क्या बात है। तो वो कैसे होगी, मैं बताऊंगा कि क्या क्या केमिकल्स लोग लगा रहे हैं, उससे आज तो आपके बाल बड़े स्मूथ स्मूथ हो जाएंगे और कल सारा तुम गंजे हो जाओगे। बताऊंगा मैं। आई विल पोर्ट्रे माई सेल्फ एज एन अथॉरिटी, सिंपल। नाइस। और अथॉरिटी से ही लोग कराना चाहते हैं, अथॉरिटी को ही लोग पैसा देना चाहते हैं। स्पा के अगर 2000 रुपए होते होंगे, मुझे नहीं पता क्या होते हैं, अगर होते होंगे तो बंदा 2500 रुपए में अथॉरिटी से कराएगा कि यार इसकी वीडियो देखी थी, ये बंदा तो गलत नहीं करेगा यार, ये सही काम करेगा। सिंपल। 2026 में अंकित जी का अगर हेयर सैलून है, अरे सर एग्जांपल ले रहा हूँ जी, तो सर आपको क्या लगता है कि पहले महीने आप ऐसे कौन से 2-3 काम मैंडेटरी करोगे अपने सैलून में? सबसे पहले डेटा कैप्चर, ठीक है। डेटा कैप्चर प्लस गूगल रिव्यू, मैं 2 काम करूंगा। ठीक है। पहला काम, ये डायरी रखी है या फिर डायरी पे अगर पेन पेपर पे नहीं करना, ये स्कैन कर दो सर, आपका डेटा आ जाएगा विद योर कंसेंट। मैं आपका डेटा ले रहा हूँ, नंबर ले रहा ठीक हूँ। है। अभी आपको बता दूं कि हम आपको स्पैम नहीं करेंगे, बस आपको बढ़िया बढ़िया चीजों के बारे में बताएंगे। अलाउड है? हाँ अलाउड है, ले लिया डेटा। दूसरा काम करूंगा, जाते हुए ये रहा सर स्कैनर, कैसी लगी सर्विस, कैसा लगा एक्सपीरियंस आपको, अच्छा लगा? अच्छा लगा, लगेगा ही अच्छा जब काम कर रहे हैं मेहनत से। उसके बाद गूगल पे रिव्यू ले लिया, सर गूगल पे रिव्यू दीजिए, और बाद में जाके नहीं, अभी दीजिए। और अगर अभी की अभी आप गूगल पे रिव्यू देते हैं, ये एक छोटा सा गुडी हमारी तरफ से, क्या बात। छोटा सा 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का एक गुडी। सर वो 100 रुपए की वैल्यू नहीं है, वो तोहफे की वैल्यू है। लोग समझते ही नहीं, लोग हर वक्त कैलकुलेशन में है। दुकानदार ना हर वक्त 50 रुपए का ये है, मैं 50 रुपए का ये लाया, 70 का बेचूंगा, इतना प्रॉफिट हो गया, इतना 5 रुपए का मेरा ट्रांसपोर्ट लग गया, हर वक्त कैलकुलेशन में है। उसको ये देखना पड़ेगा आज 100 रुपए का तोहफा दिया है, कल 2000 रुपए का स्पा कराने वापस आएगा। तोहफा, दिल के नजदीक तोहफा। ये तो बात है, मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर ट्रॉफी मिलती है, उस ट्रॉफी की तो वैल्यू मुश्किल से 150 रुपये होगी, बिल्कुल। लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू है वो प्राइस की नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक, वो वैल्यू ही डिफरेंट है कहीं ना कहीं। एब्सोल्युटली। तो दिस इज़ द थिंग। सो अंकित जी, सच में मुझे बड़ा मज़ा आया। और बट जैसे कि आपको पता है कि हम क्या क्या करते हैं अपनी पॉडकास्ट के अंदर एंड में, तो थोड़ा सा हम एंडिंग की तरफ आ चुके हैं कहीं ना कहीं, तो एंडिंग की तरफ चलते हैं। इस बार मैं आपको फंसाऊंगा नहीं, इस बार मैं कुछ अलग करने वाला हूँ आपके साथ। इस बार कुछ हमारे क्वेश्चंस रहने वाले यस और नो में, आपको केवल हाँ या ना के जवाब देना, ठीक है? इसको कंटिन्यू करें प्लीज। ठीक। सो अंकित जी, फिलहाल आज हम करने वाले हैं यस और नो का राउंड। ये आज तक हमने अभी किसी गेस्ट के साथ नहीं किया। अरे वाह। आपसे नॉर्मली बिजनेस के हम क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको सिर्फ हाँ या ना के अंदर आंसर देना है। देयर इज नो एक्सप्लेनेशन, कुछ नहीं, अच्छा। सिर्फ हाँ या ना, ठीक है। और कोई क्वेश्चन स्किप भी नहीं करना है आपको। अच्छा जी, ठीक है, रेडी? चलिए सर शुरू करते हैं। या। क्या सेल्स और मैनिपुलेशन के बीच की लाइन फेक होती है, हाँ या ना? हाँ। ठीक है। क्या अगर कस्टमर कंफ्यूज हो जाए तो डील क्लोज करना इजी हो जाता है, हाँ या ना? हाँ समटाइम्स। ठीक है, सम टाइम भी नहीं बोलना आपको, हाँ या ना? ठीक है सर। हाँ। क्या वैल्यू देना बस एक फैंसी वर्ड है बेचने का, हाँ या ना? बड़ा ना। ठीक है। क्या आप मानते हो कि सबसे अच्छा सेल्समैन वही है जो सबसे अच्छा झूठ बोलता है, हाँ या ना? ना। ना, ठीक है। क्या ट्रस्ट बिल्ड करना एक लॉन्ग टर्म स्कैम हो सकता है? ना। ठीक है। क्या लोग सच सुनना नहीं बस कन्विंस होना चाहते हैं, हाँ या ना? हाँ। नाइस। क्या आपने कभी नोइंगली वीक प्रोडक्ट भी कॉन्फिडेंटली बेचा है, हाँ या ना? ओके। क्या सेल्स में गिल्ट फील करना वीकनेस है, हाँ या ना? ना। ठीक है। क्या ज्यादा सोचने वाला बंदा कभी ग्रेट सेल्समैन नहीं बन सकता, हाँ या ना? हाँ। ठीक है। क्या कस्टमर इज ए किंग सिर्फ मार्केटिंग लाइन है, हाँ या नहीं। ओके। क्या अगर कस्टमर अफोर्ड नहीं कर सकता तो भी पुश करना सही है, हाँ या ना? सही है। ठीक है। हाँ। क्या हाई प्रेशर सेलिंग एक्चुअली लोगों को रिग्रेट करवाती है, हाँ या ना? ना। ठीक है। क्या आप मानते हो कि लोग लॉजिक से नहीं ईगो से खरीदते हैं, हाँ या ना? हाँ। ठीक है। आई वांट टू एक्सप्लेन। नो। क्या अगर आप होनेस्ट हो जाओ तो आपकी सेल्स कम हो जाएगी, ना। हाँ या ना? नो। ठीक है। क्या क्लोजिंग टेक्निक्स असल में साइकोलॉजिकल ट्रिक्स होती है? यस। ठीक है।
क्या आपने कभी डील क्लोज करने के बाद कस्टमर को इग्नोर किया है, हाँ या नो 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 नो। ओके। क्या सेल्समैन का काम प्रॉब्लम सॉल्व करना है या बस प्रोडक्ट निकालना है, हाँ या ना? मतलब दोनों में से क्या है? सॉरी, प्रॉब्लम सॉल्व करना। ठीक है। क्या नो बजट का मतलब होता है नो ट्रस्ट, हाँ या ना? ना। ठीक है। क्या बेस्ट सेल्स तब होती है जब कस्टमर को रियलाइज ही ना हो कि उसे बेचा गया है, हाँ या ना? नहीं, नो नो नो। ओके सर, तो ये हमारे थे 20 क्वेश्चंस जिसमें Wow. हाँ या ना। आई होप लोगों ने बड़ा एंजॉय किया होगा कहीं ना कहीं, सबको मजा आया होगा, है ना? Absolutely. बहुत ही बढ़िया। तो सर थोड़ा सा अब हम आ चुके हैं अपने अगले फाइनल राउंड के ऊपर। अच्छा जी। ठीक है। इस राउंड में क्या होगा, पहले आपको पता था हम कोच वोट करते थे जिसमें मैं आपको कोच के नाम लेता था, कहीं ना कहीं आप पर्सनैलिटी थे। तो इस बार हमने थोड़ा सा इस राउंड को इंटरेस्टिंग बता दिया। अच्छा मैं पर्सनैलिटी के नाम लूंगा, आपको कोच का नाम बताना है। अच्छा। जी, अरे अरे ठीक। मजा आएगा। मतलब मैं मूवी कैरेक्टर बताऊंगा, एक्टर कोई भी, आपको ये बताना है कि ये मतलब इनकी शक्ल या इनका बिहेवियर, इनका वर्किंग कुछ भी हो सकता है, ठीक है, किससे मिलता है। ठीक है, मजा आएगा। शुरू करें? देखते हैं। चलिए ठीक है। तो सर सबसे पहला नाम, आप रहमान डकैत धुरंधर वाले, आप किसे मानते हो अपनी कोचिंग इंडस्ट्री में या कंटेंट क्रिएशन में? कोई भी नहीं। नहीं नहीं अब रहमान डकैत से किसको कंपेयर करेंगे, वो तो गंदा आदमी था। नहीं, शायद फेस वाइज भी हो सकता है, फेस वाइज, ओके, किसी फेस भी वाइज उसमें भी हो सकता है। ओके ओके। बाकी तो हम अपने आप बना इंडस्ट्री लेंगे। में जी, मैं भी सोचता हूँ। भाई, नो मतलब कोई भी प्लीज अदरवाइज हाँ, ना, हाँ, दिस please। इज जस्ट फॉर फन, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल यार। केवल फेस वाइज अगर देखा जाए, अनूप गुप्ता जी, डॉक्टर अनूप गुप्ता अगर थोड़ा सा वजन और कम कर लें तो वे हेल्थ कोच वाले? हाँ, हेल्थ हेल्थ कोच कोच, डायबिटीज वाले, तो रहमान डकैत जैसे लग सकते हैं। वजन कम करना पड़ेगा और फेस का फैट थोड़ा और कम। ठीक है। जमील साहब, जब बता दूं आज बता दो यार। मैं बता रहा हूँ आज। हाँ बोल दो। बता दूं क्या? बोल दो। एक बिजनेस आइडिया कोच है, कार्तिक धीमान जी। जानते हैं हम उनको? मैं बिल्कुल जानता हूँ अच्छा। भाजी, मेरे से बढ़िया कौन जाते हैं। नाइस। मेरी एक सच बताऊं, मेरे पे कमेंट भी आया परसों, कह रहे सर आप हर वीडियो में बोलता है कि तू टेंशन मत ले, मैं देख लूंगा। आप बिल्कुल जमील साहब की तरह बच्चा है, कह रहे मेरा बच्चा है, क्या टेंशन लेनी नहीं। ठीक है, चलिए सर थोड़ा अगले तीसरे कैरेक्टर के ऊपर चलता है कहीं ना कहीं। ठीक है। कोई मिल गया कि ऋतिक रोशन? जब वो सही हो जाता है उसके बाद का बता दो। जब वो सही हो जाते हैं, अपने कोच BSR, बिकॉज ऑफ हाइट। भूपेंद्र सिंह राठौड़ जी। सर मैंने कुछ नहीं बोला, देखो मैंने भी कुछ नहीं बोला। कोई मिल गया क्या ऋतिक रोशन? ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो सर एक मूवी आई थी अभी हाल ही के अंदर, ठीक है, हाल ही क्या, आई थिंक बहुत टाइम हो गया फिलहाल, मैं उसी मूवी की बात करता हूँ। भूल भुलैया 2 से कार्तिक आर्यन। कार्तिक आर्यन। क्या लगता है? कार्तिक आर्यन वैसे ही भी बता सकते हो आप। कौन है वो स्मार्ट लड़का? कोच भी हो सकता है, कोई कंटेंट क्रिएटर भी हो सकता है, या जिसे आप जानते हो कोई बिजनेसमैन भी हो सकता है, एनीवन। अनुराग ऋषि। बेस्ट। क्या बात है, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। ठीक है, तो सर थोड़ा सा हम और आगे चलता है कहीं ना कहीं। चलते हैं जी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इस उजैर बलोच जो धुरंधर में थे, आपको क्या लगता है वो किससे मिलते हैं? Okay. फेस वाइज, हरकतें वाइज, या कुछ भी? नहीं, बस फेस वाइज बता पाऊंगा मैं। जी 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 प्लीज कैरी ऑन। मुझे धुरंधर में करने में बड़ा मजा आ रहा है, सच बताऊं। उजैर बलोच। उजैर कोचिंग इंडस्ट्री में धुरंधर वाले ही करूंगा मैं, बेस्ट है ये भी। उजैर बलोच टोनी रॉबिन से मिल रहा है। टोनी रॉबिन्स? अच्छा
एंथनी रॉबिन्स। अच्छा, वेरी नाइस, ठीक है। तो धुरंधर में ही चलता है सर, इसमें ही मजा आ रहा है मुझे कहीं ना। बाबू डकैत, ये कौन था बाबू डकैत? शुरू में ऑटो में पेला था जिसको। उसका फादर, हाँ, रहमान डकैत का फादर। जी, बताइए। मुझे वो किससे नहीं मिलता। नहीं, कोई तो होगा। बाबू डकैत। नहीं सॉरी, मैं रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ उनको किसी से। ठीक है, ठीक है। हाँ, मेजर इकबाल। मेजर इकबाल। उनका हीरो का नाम क्या है? वो है क्या? अर्जुन रामपाल। मेजर इकबाल जी, बड़ी एक्टिंग करी है अर्जुन जी ने। जी जी, बिल्कुल, बेशक। इतना लंबा कोई है ही नहीं कोच। इतना लंबा कोई कोच ही नहीं है। अच्छा, हाइट में, हाइट में। ओके, हरकतें वाइज भी कह सकते हो मेजर इकबाल का जैसे रोल था कहीं ना कहीं। किसी कोच की ऐसी हरकत नहीं है सर। मैं पहली बार पछता चुका हूँ पहले वाले पॉडकास्ट में। इस बार मैं सोच, बढ़िया कैरेक्टर। हाँ, अच्छा कैरेक्टर। मैं तो चित्रेश जी को कहते हैं। वो चित्रेश सोनी जी, बेस्ट बेस्ट, टॉप। क्या बात है, स्ट्रेटेजिस्ट। लवली, बहुत ही बढ़िया। तो थोड़ा सा फास्ट में चलता है, थोड़ा जी, please। धुरंधर से अलग भी आता है कहीं ना कहीं। ये जवानी है दीवानी के रणबीर कपूर, कौन लगता है आपको हो सकते हैं? दीपक दहिया। वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। थोड़ा सा मोर चलते हैं। आप मुझे बताइए, राजपाल यादव किन से मिलते हैं? बहुत बढ़िया एक्टर है। हाँ जी। किन से मिलते हैं? जी, नहीं, वो किसी से नहीं मिलते सर। हैं? वो पहला He's a great पॉडकास्ट याद actor। आ गया मुझे। वो किसी से नहीं मिलते He's सर। a great actor। हाँ? He's a He's great a great actor। वो किसी कोच से नहीं मिलते सर। वो बता दो उसकी थिएटर जिस पर कर्जा हो रहा हो। अब आपके लिए इजी हो जाएगा नाम। किसी से नहीं मिलते वो। किसी से नहीं। राजपाल ना ना, इस बार तो मैं सोच के आया हूँ सर। इस बार मैं सोच के आया हूँ कि जी नहीं फंसेंगे अब। चलिए, बहुत बढ़िया। तो एक काम करते हैं, इस राउंड को हम यहीं एंड करते हैं कहीं ना कहीं, और बस 2 मिनट का एक हम राउंड लेंगे, ठीक है, फटाफट। इसमें मैं आपसे पूछने वाला हूँ, थोड़े से मैं फूड के नाम लेने वाला हूँ। मैं 2 डिश के नाम लूंगा, आपको इनमें से एक चूज करना है कि व्हाट इज अंकित जी फेवरेट। ठीक है, थोड़ा सा हम बढ़िया। पर्सनल होंगे बहुत आपके बढ़िया, खाने के बहुत मामले बढ़िया में, जी। ठीक है। 2 ऑप्शन गेम में तो मजा आएगा। हाँ, मजा आएगा कहीं ना कहीं, ठीक जी, है। please। तो अंकित जी की फेवरेट डिश का आज हम राउंड करने वाले हैं कहीं ना कहीं। तो हम देखते हैं कि अंकित जी को आज क्या क्या पसंद है, ठीक है। छोले भटूरे या छोले कुलचे? छोले भटूरे, एवरी टाइम फेवरेट। ठीक है। ढोकला या कचौड़ी? अनहेल्दी है पर कचौड़ी। कचौड़ी, ठीक है। नॉर्थ इंडियन में अगर मैं जाऊं, वेज पुलाव या वेज बिरयानी? बिरयानी, वेज बिरयानी। वेज बिरयानी, वेरी नाइस, इंटरेस्टिंग, ठीक है। सेम पिंच है। मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कहीं ना कहीं, ठीक है। आलू प्याज पराठा या नॉर्मल प्लेन पराठा? स्टफ्ड पराठा ऑलवेज, उसमें कुछ भी भर दो, पनीर वनीर। क्या बात। आलू प्याज पराठा। ठीक है। तो शाही पनीर या दाल मखनी? शाही पनीर। शाही पनीर, क्या बात है। थोड़ा सा और चलते हैं, तो कॉकटेल्स में हम जा सकते हैं अंकित जी थोड़ा? हैं जी? मॉकटेल में आ जाओ ना। नहीं, मॉकटेल चलो ठीक है। वर्जिन मोहितो या वाटरमेलन मोहितो? वाटरमेलन मोहितो। ठीक है, वेरी नाइस अंकित जी। तो यहीं हम एंड करते हैं कहीं ना कहीं चीज़ों को, वरना हमारा मूड बन जाएगा खाने का। सो गाइज, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया आज के एपिसोड के अंदर, क्योंकि हमने थोड़ा सा फन वे भी रखा, और सबसे बड़ी बात थी कि जो आपको इन्फॉर्मेशन हमें देनी थी, आई होप आपने उस चीज़ को आज कंज्यूम किया होगा, उसको लर्न किया होगा, क्योंकि अंकित जी जब भी हर बार आते हैं और हमें कुछ ना कुछ नया सिखा के जाते हैं। सो अंकित जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन। बहुत मज़ा आया पूरे एपिसोड के अंदर, एंड वी नो कि ऑडियंस को भी मज़ा आया होगा 100%। तो जितने लोग चाहते हैं कि मैं अंकित जी को फिर दोबारा बुलाऊं, तो इस पॉडकास्ट के नीचे कम से कम मिनिमम 500 कमेंट पार्ट 2 की जरूर चाहिए। तो अंकित जी, रेडी हो फिर आप? एकदम रेडी, एंड आई एम एक्साइटेड टू कम अगेन। डन सर, थैंक यू। थैंक यू।